हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 49 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी में हम पढ़ेंगे कहानी दो बैलों की कथा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 29 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पुनरावृत्ति करेंगे कहानी दो बैलों की कथा की। बच्चों, ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए कहानी का गद्यांश पढ़ते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थेहीरा और मोती हैं। बच्चों, इसका जो करेक्टर है उसका नाम है झूरी काछी। ठीक है, इसके पास दो बैल हैं, जिसमें से एक का नाम है थेहीरा और दूसरे बैल का नाम है मोती। इन दोनों बैलों के इस कहानी में व्यवहार के बारे में बताया गया है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, जिससे कि वो अपने आप को मनुष्य जाति से भी ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करते थे। तो बच्चों पढ़ते हैं कहानी। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थेहीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। कौन जाति के थे बच्चों? पछाई जाति के थे। ये जाति का नाम है। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। वो देखने में बहुत सुंदर लगते थे और काम में बहुत चौकस थे, मतलब अपने कामकाज में बहुत ही एक्टिव रहते थे। और डील में बहुत ऊंचे, मतलब उनका जो शारीरिक गठन था वो बहुत ही अच्छा था। डील डॉल मतलब शारीरिक गठन, उसमें थोड़े ऊंचे थे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। वो दोनों साथ साथ रहते थे तो दोनों में भाईचारे का व्यवहार बन गया। बहुत ही अच्छा मित्रवत भाई के समान व्यवहार दोनों में हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। साथ साथ बैठते थे जब भी, तो एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे, मतलब आपस में बातें करते थे, अपने आपस में विचारों का आदान प्रदान करते थे। और किस प्रकार से? मूक भाषा में, मतलब बिना बोले हुए। जो उनकी आपसी भाषा होती है उसी भाषा के द्वारा, मूक भाषा के द्वारा वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के मन की बातों को समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी। यहाँ लेखक ने उनकी शक्ति के बारे में बताया है कि अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब जो उनके पास जो गुण था वो गुण मनुष्य जाति में नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों बैल थेहीरा और मोती एक दूसरे को सूंघते थे, चाटते थे और इस तरह से वो अपना एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग से भी मिला लिया करते थे। जो सींग, दोनों जो बैल थे वो आपस में अपने सींगों को भी मिला लेते थे, और विग्रह के नाते से नहीं। सींग मिलाने का मतलब ये नहीं था कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, बल्कि विनोद के भाव से, मतलब आनंद प्राप्ति के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, मतलब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त की तरह घनिष्ठ हो गए थे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी में दिया हुआ गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोनों बैलों के व्यवहार से भी आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। तो बच्चों, इस कहानी में कुछ प्रश्न, कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। अब बच्चों, ये जो गद्यांश है ये किस कहानी से लिया गया है? दो बैलों की कथा। तो आपको लिखना है ये जो दो बैलों की कथा है इसके लेखक का नाम। तो पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद हैं। या आप लिख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, श्री की जगह आप यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 2 है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? तो दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित थे। उनकी जाति का नाम क्या था? पछाई। प्रश्न नंबर 3 है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? तो दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा कभी कभी प्रेम भाव से सींग भी मिला लिया करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उनके मतलब दोनों बैलों के। तो देखिए उत्तर है, दोनों बैलों का स्वभाव बहुत अच्छा था। दोनों भाईचारे की भावना के साथ रहते थे। एक दूसरे से आमने सामने या साथ साथ बैठकर मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे
और एक दूसरे के मन की बात भी समझ जाते थे। तो बच्चों ये जितनी भी बातें हैं ये क्या है, ये उनके स्वभाव की विशेषताएं हैं, है ना। उन दोनों का बहुत अच्छा स्वभाव था, भाईचारा और मित्रवत व्यवहार करते थे, एक दूसरे के साथ मूक भाषा में मतलब बिना बोले ना, बिना बोले ही विचारों का आदान प्रदान करते थे ना। तो ये सब क्या थी, ये उनके स्वभाव की विशेषताएं थी। प्रश्न नंबर 5 है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जो दोनों बैल थे, हीरा और मोती, बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी और इस पे आधारित जो प्रश्न उत्तर है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।